नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैंने साई सच्चरितमानस किताब के अध्यायों के वीडियोस की सीरीज़ चालू की है। अभी तक मैंने 28वें अध्याय तक वीडियोस बनाई हैं। बहुत दिनों से मैंने चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं किया हूँ। दोस्तों, मैं 23वें अध्याय के बाद वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया हूँ। मेरे कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि सर आप आगे की वीडियोस अपलोड करो, पर मैं काम में ऐसा उलझा हुआ था कि मेरा वीडियोस बनाना ही नहीं हुआ। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले की वीडियो की लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर वीडियोस देख सकते हो। दोस्तों, मेरे चैनल को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप इसी तरह चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करोगे और मैं भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। दर्शकों, अगर आपको इस अध्याय के पाठ का फल चाहिए तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा सुने। अगर आपको ये वीडियो बड़ा लगता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें। आप वीडियो की स्पीड 1.25 या 1.5 तक बढ़ाकर देख सकते हो। इससे आपको पाठ का फल भी मिलेगा और वीडियो भी जल्दी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 29वां। इस अध्याय के पाठ का फल है धन का लाभ होगा। अध्याय 29वां। कथा है, जो जिस भाव से आ जाता है वैसा ही वह फल पाता है। श्री बाबा का दरबार हर एक के लिए खुला था। वहाँ किसी के लिए कोई भी मनाही नहीं थी। बाबा हर एक से प्यार करते। वे ऐसे दिलदार थे कि अगर दिल में आया तो किसी जाने वाले मुसाफिर को भी 5-50 रुपये दे देते। लेकिन यह प्रसाद भी जिसके नसीब में होता वही पाता। शिरडी में एक कोंडाजी नाम के भक्त थे। उनकी पत्नी का जमली नाम था। उन्हें एक 3-4 साल की बच्ची भी थी। उसका नाम था अम्नी। जब सुबह के वक्त बाबा धुनी के पास खंभे से सटकर बैठते और नाश्ता करते, तब यह अम्नी उनके गोद में बैठकर उनसे पैसे मांगती। बाबा उसे सहलाते, चूमते और उसे 1 रुपया देते। वह लेकर अम्नी उठकर घर भागती। जब बाबा लिंडी बाग की तरफ जाते तब भी उसे 1 रुपया देते। इस तरह से वह रोजाना अम्नी को 2 रुपये, जमली को 6 रुपये, दादा केलकर को 5, तात्या बा को 10-15, भागिया और सुंदरी को 2-2 रुपये, फकीर और बाबाओं को 15 से 50 तक और गरीबों पर 8 रुपयों की खैरात करते। एक बार मद्रास की तरफ से एक सज्जन अपनी बीवी, लड़की और साली के साथ काशी यात्रा पर जा रहे थे। कहीं से बाबा के बारे में सुनकर वे शिरडी आए। वे राम के भक्त थे और बहुत ही मधुर भजन करते थे। सबने बाबा का दर्शन किया। फिर उस सज्जन ने बाबा को एक भजन गाकर सुनाया। वह भजन सुनकर बाबा की तबीयत बेहद खुश हो गई और उन्होंने प्रसाद हेतु उस सज्जन को कुछ रुपये दे दिए। वह आदमी तो भजन लाजवाब करता था, मगर साथ में लालची भी था। भजन सुनाने पर यहाँ बाबा से अच्छी कमाई भी होती है, यह देखकर वह काशी यात्रा भूलकर वहीं जम गया। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी श्रद्धालु थी। वह बाबा की निहायत ईश्वर भाव से सेवा करती थी। एक दोपहर की आरती के समय उसने खुली आंखों से बाबा की जगह श्री रामचंद्र जी का रूप देखा। उसे देखते ही वह सुध-बुध भूल के जोर जोर से तालियां बजाकर डोलने लगी। उसके नैनों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लोग भी उसे डोलती देखकर उससे पूछने लगे तो वह संभल कर बोली, आज मैंने बाबा के बदले प्रभु रामचंद्र जी को देखा। यह फकीर कैसा भी हो, लेकिन आज मुझे उसने राम से मिला दिया, मेरा जन्म सफल कर दिया। लोग उसके नसीब की सराहना करने लगे। लेकिन उसका पति बोला, यह तो तेरा निरा भरम है। औरतें वैसे भी भावनाशील होती है। जो इसके दिल में विचार रहते हैं वैसा ही इसको आभास हुआ, वरना हमें भी राम दिखाई पड़ते। और फिर इसका सबूत तो कुछ है नहीं। इस पर वह पत्नी क्या बोलती। उसने चुप बैठना ही पसंद किया। उसी रात में जब वह आदमी सोया था तो उसने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। देखता क्या है कि एक गांव में सिपाहियों ने उसे बीड़िया पहनाकर एक पिंजरे में बंद करके रखा है और बाबा दूर से चुप रहकर सब देख रहे हैं। वह डर के मारे बड़ी आजीजी से दोनों हाथ जोड़कर बाबा से बोलने लगा, बाबा, आपका नाम सुन के हम आपके पास आए। आपके होते हुए हम पर यह क्या आफत आ पड़ी। तब बाबा बोले, यह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। यह भोगने के बिना कुछ रास्ता नहीं। तब वह बोला, बाबा, यह ठीक है, लेकिन आपका पावन दर्शन होने से वह जल जाना चाहिए था। बाबा ने जवाब दिया,
ऐसा तुझे पूरी तरह से विश्वास है क्या? तो वह बोला, हाँ। फिर बाबा ने उसे आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही उसने आंखें बंद कर ली, एक भयंकर आवाज़ सुनाई दी। उससे डरकर उसने आंखें खोलकर देखा तो वह पिंजरे के बाहर था और सिपाही खून से लथपथ होकर गिर पड़े थे। यह देखकर वह घबराया और बाबा की तरफ देख रहा था कि बाबा बोले, अब तो तू पूरी तरह से फंस चुका है। बस अब बड़ा अफसर आएगा और तुझे और भी सज़ा देगा। बाबा, मुझे अब बहुत ही डर लग रहा है और आप ही मुझे बचा सकते हैं। जैसा भी हो, आप मुझे यहाँ से छुड़ाइए। तब बाबा ने उसे फिर आंखें बंद करने को कहा। उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो वह खुली जगह में अकेला ही था और पास में बाबा खड़े थे। उसी वक्त वह बाबा के चरणों में जा गिरा। तब बाबा ने पूछा, तेरा इससे पहले का चरण छूना और आज के चरण छूने में क्या फ़र्क है? उसने कहा, बाबा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले मैं आपसे पैसे मिलते थे इसलिए चरण छूता था, मगर आज आपको मेरा ईश्वर, मेरा रखवाला, इस भाव से नमन कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं थी, बल्कि आप मुसलमान हम हिंदुओं को गुमराह करके धर्महीन बना देते हैं, इस बात का गुस्सा ही था। इस पर बाबा ने पूछा, तेरे दिल में मुस्लिम महात्मा, सूफ़ी, औलियों के लिए आदब नहीं है क्या? उसके नहीं कहने पर बाबा ने पूछा, फिर मुहर्रम में ताबूत के दिन तेरे घर में पंजे का जो पूजन तू करता है और शादी ब्याह में जिस काड़ बीबी का पूजन होता है वह कौन है? अरे यह मुसलमानों के पीर ही है। ध्यान में रख, अल्लाह के बंदे हर जाति धर्म में मौजूद रहते हैं। ईश्वर की कृपा हर जगह हर वक्त होती है, लेकिन अपने विश्वास से ही उसका अनुभव होता है। इसलिए अब आगे से किसी के बारे में कोई गलतफहमी दिल में न रख। अच्छा, अब यह बता, तुझे भगवान का कौन सा रूप देखना है? उसने कहा, मेरे गुरुदेव रामदास स्वामी जी का। बाबा बोले, ठीक है, ज़रा पीछे मुड़ के देख। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो रामदास स्वामी जी को खड़े देखा। उसने उन्हें नमस्कार किया तो वे गायब हो गए। फिर उसने बाबा से उनकी उम्र पूछी तो बाबा ने जवाब दिया, क्या तू मुझे बूढ़ा समझता है? चला दौड़ मेरे साथ। और वह दौड़ने लगे तो वह आदमी भी उनके पीछे दौड़ने लगा। बाबा तेजी से दौड़ते हुए नज़रों से ओझल हुए और तभी इसका सपना टूटा। इसके बाद वह आदमी पूरी तरह से बदल गया। वह दूसरे दिन मस्जिद में गया तो बाबा ने उसे 2 रुपयों की बर्फ़ी और नगद 2 रुपये देते हुए कुछ दिन रोक लिया। बाद में उसे आशीर्वाद और उदी प्रसाद देकर विदा किया। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, सितारे लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो बाबा के दिल में होगा। बम्बई के बांद्रा इलाके में रघुनाथ तेंदुलकर रहा करते थे। वह बाबा के भक्त थे। उन्होंने बाबा पर कुछ कविताएं भी लिखी थी। उनकी बीवी थी सावित्री और बेटे का नाम था बाबू। वह डॉक्टरी की इम्तिहान देने वाला था और फिर दिन रात एक करते हुए पढ़ाई भी कर रहा था। ऐसे ही एक दिन उसने ज्योतिष से सवाल किया तो उस ज्योतिष ने उसे कह दिया कि उन दिनों उसके सितारे अच्छे न होने से लाख मेहनत की जाए तो भी वह बेकार जाएगी। अगले साल सितारे बुलंदी पर होंगे, इसलिए वह अगले साल इम्तिहान दे। इसे सुनने पर बाबू ने धीरज खो दिया और वह उस साल इम्तिहान न देने की सोचने लगा। लेकिन यह बात उसकी माँ को ठीक नहीं लगी। उसने इस बारे में बाबा से मशवरा लेने का निर्णय लिया और शिरडी आ गई। उससे पूरी बात सुनने पर बाबा बोले, उसे कह देना कि ग्रह और सितारों की बात वह सब भूल जाए और डटकर पढ़ाई में लगा रहे, वह जरूर कामयाब होगा। इन शब्दों से उस माँ के दिल पर से बड़ा बोझ उतर गया। वह बम्बई आ गई और बाबा का जवाब बेटे को कह दिया। उसके मन में भी उम्मीद जाग उठी और वह पढ़ाई में जुट गया। परीक्षा के जवाब तो उसने सही लिख दिए, मगर खुद पे भरोसा न होने की वजह से वह मौखिक इम्तिहान के लिए जाने से टालने लगा। पहले दिन तो वह गया ही नहीं। उसके पिताजी के एक दोस्त दूसरे दिन उनसे मिलने आए तो बाबू खाना खा रहा था। उससे वे बोले, कल तेरी गैर हाजिरी के बारे में मुझे इम्तिहान लेने वालों से पूछा तो मैंने बताया कि पेपर में फेल हो जाने के डर से वह नहीं आया होगा। तो उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं है, वह अच्छी तरह से कामयाब हुआ है। यह सुनते ही बाबू को फिर से नई उम्मीद मिली और वह मौखिक इम्तिहान के लिए गया। इस इम्तिहान में भी बाबू अच्छी तरह से कामयाब हो गया। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, साई देवे साई दिलावे, साई चाहे वही हो जावे। बाबू के पिताजी रघुनाथ बम्बई के एक कचहरी में नौकरी करते थे। बढ़ती उम्र के साथ उनकी नज़र ने धीरे धीरे देखना कम कर दिया और वैसे भी वे थके जा रहे थे। उन्होंने कुछ दिन छुट्टी लेके आराम करके भी देख लिया, मगर वैसा कुछ फ़ायदा न हुआ। जैसे सरकारी नौकरों को पेंशन दी जाती है, वैसे ही उस ज़माने में कई बिगर सरकारी कंपनियां भी अपनी नौकरों को पेंशन दे देती थी।
एक दिन वे सोच रहे थे, अब कुछ ही दिनों में मुझे नौकरी से रिहा कर दिया जाएगा। क्या उसके बाद भी मेरी सेवा ध्यान में रखकर कंपनी मुझे कुछ पेंशन देगी क्या? और अगर दे भी दी तो आज मुझे जो 150 रुपया तनख्वाह मिलती है वहाँ 125 यानी कि आधी ही मिलेगी। तब तो उसमें घर खर्चा चलाना मुश्किल होगा। खैर, बाबा जो चाहेंगे वैसा ही हो जाने दो। जब उनकी रिहाई में 15 दिन बाकी रहे तो बाबा ने उनकी पत्नी को सपने में दर्शन दिया और पूछा, मैं तुम्हें 100 रुपया हर महीना देना चाहता हूँ, क्या उसमें तुम्हारा गुजारा हो सकेगा? उस पर वह बोली, बाबा आप यह क्यों पूछ रहे हैं, हम तो आपके ही आश्रय हैं। फिर बाबा हंसे और गायब हो गए। जब पत्नी ने यह बात रघुनाथ से कही तो वे भी अचरज करने लगे। आगे उनकी रिहाई के बारे में जब फैसला करना था तब उनकी कंपनी वालों ने, आला अफसरों ने उनकी नौकरी का ख्याल रखते हुए उन्हें खास तौर पर 110 रुपयों की पेंशन मंजूरी कर दी। यह हुक्म उन्हें सुनाया तो बाबा की कृपा का स्मरण करके उनका दिल भर आया। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, अर्पण कर दे साई को जो तुझको मिल जाए, साई भूखा भाव का रूखा सूखा खाए। श्री साई बाबा एक रात ग्वालियर रहने वाले डॉक्टर हाटे नाम के एक भक्त के ख्वाब में जा पहुँचे और बोले, क्यों मुझे भूल गया क्या? तब हाटे ने सपने में ही उनके चरण छूते हुए कहा, बाबा मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। फिर वह अपने बगीचे से ताज़ा तरकारी के सेंग ले आए और उसके साथ ही पूजन का सामान, दक्षिणा और खाने का सामान भर के उन्हें देने लगे। तब उनका सपना टूट गया। बाद में डॉक्टर ने अपने एक बम्बई के दोस्त को चिट्ठी लिखकर सपने के बारे में बताया और आगे लिखा कि नौकरी के सबब मैं इस समय कहीं नहीं जा सकता, लेकिन फुर्सत मिलते ही मैं शिरडी जाऊंगा। मेरे सपने में जो चीज़ें मैंने साई को दे दी वे हकीकत में भी देना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी तरफ से शिरडी जाकर घी, दाल, गुड़, तरकारी के सेंग, मिर्च आदि चीज़ें 10 रुपये दक्षिणा के साथ बाबा को दे देना। वहाँ से प्रसाद लेकर मुझे भेजना। मैं खर्चे के लिए मनी ऑर्डर से पैसे भेज रहा हूँ। मनी ऑर्डर मिलते ही वह दोस्त शिरडी आ गया और वहाँ सब सामान रख दिया, मगर तरकारी के सेंग मिले ही नहीं। वह सोच के आगे चलने लगा तो एक भाजी वाली माथे पे टोकरी रखकर जा रही थी। उसके पूछने पर उस औरत ने बताया कि उसके पास तरकारी के सेंग है। वह खुश हुआ और भाजी खरीद ली। मुकाम पे जाकर सब तैयारी करके वह मस्जिद गया और सभी चीज़ें बाबा को अर्पण कर दी। जब बाबा खाने पे बैठे तो उन्होंने एक दिन सिर्फ सेंग वाली ही भाजी ही खाई, बाकी चीज़ों को छुआ तक नहीं। इस बात का लोगों को अचरज भी हुआ। यह बात दोस्त से जब मालूम हुआ तो हाटे जी बहुत खुश हो गए। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, तेरे मन की हर एक बात पूरी करेंगे साईनाथ। एक दिन डॉक्टर हाटे के मन में आया कि साई के हाथ का दिया हुआ 1 रुपया अपने पास होवे। इत्तेफाक से उनके एक दोस्त उसी वक्त शिरडी जा रहे थे। डॉक्टर ने दोस्त के पास बाबा को देने के लिए 1 रुपया दिया। जब वह दोस्त शिरडी गए तब उन्होंने पहले अपनी चीज़ें अर्पण कर दी और फिर 1 रुपया हाथ में दे दिया। बाबा ने वह रुपया बहुत देर तक गौर से देखा, फिर उसे हवा में उड़ाकर पकड़ा। उसे वापस लौटाते हुए कहा, यह रुपया जिसने दिया है उसी को उदी के साथ प्रसाद के तौर पर लौटा दे। और एक बात भी कहो, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, वह अब मेरे भरोसे बेफिक्र रहे। उस दोस्त ने फिर बाबा को नमस्कार किया और मुकाम पे गया। जब वह ग्वालियर गया तो डॉक्टर से मिलकर उन्हें वह रुपया दिया और शिरडी में जो हुआ वह पूरा हाल सुनाया। सुनकर डॉक्टर खुश हो गए और वह रुपया माथे से लगाकर उन्होंने बड़ी अदब से अपने पास रख लिया। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, साई लीला साई ही जाने, दूसरा कोई कैसे जाने। श्री साई के खेल लोगों की समझ से बाहर होते थे। वह कभी किसी से हट करके कोई चीज़ मांग लेते तो कभी किसी ने कितना भी मनाया तो उसकी फूटी कौड़ी भी नहीं लेते। इन बातों का मतलब उनसे पूछना भी बेकार था। वामन नार्वेकर नाम के एक भक्त ने उन्हें एक सिक्का दे दिया। उसकी एक तरफ से श्री राम, सीता, लक्ष्मण की तस्वीर थी तो दूसरी तरफ हनुमान जी थे। वह सिक्का प्रसाद रूप में वापस मिल जाए इसी इरादे से उन्होंने दिया था। बाबा ने उस सिक्के को निहारा। जब माधवराव ने उन्हें वह सिक्का लौटाने की याद दिलाई तो बाबा का जवाब था, उसे क्यों लौटाया जाए, इसे हम रखेंगे। अगर इसके लिए वह 50 रुपये देगा तो देख लेंगे। यह सुनकर वामन नार्वेकर ने और 50 रुपये दे दिए। बाबा ने यह रुपये भी अपने जेब में रखे और कहा, ए वामन, तू अगर यहाँ रुपयों की राशि भी रख देगा तो भी इस सिक्के की बराबरी नहीं हो सकती। फिर वामन के देखते वही सिक्का माधवराव को देते हुए कहा, श्याम्या, इसे अपने पास रख ले और इसका रोज पूजन करता जा। माधवराव ने वह सिक्का अपने पास रख लिया और उसे लेकर गए। ओम साई राम।
यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 29वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।